सामने पूछ रही है। बढ़ते हैं जी आगे, बात जम्मू की हो रही है तो जरा जम्मू से ही आपको एक और बड़ी और अहम खबर बताते चले और माना जा रहा है कि इस खबर से और ये मामला तय होने से सयाहत को बड़ा फायदा मिलेगा। जम्मू के लिए, सयाहों के लिए एक और बड़ी चीज जो है वो खुलने जा रही है। जम्बू जू वो बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू के अंदर जो जम्बू जू बनाया गया है उसको अवाम के लिए खोल दिया जाएगा और लगभग 85 से 90% काम जो है वो मुकम्मल कर दिया गया है और बाकी मानदा काम जो है वो सिर्फ 2 महीनों के अंदर अंदर मुकम्मल किया जाएगा। मार्च अप्रैल की हतमी डेडलाइन दे दी गई है जब इस जू को, इस जानवरों की पनाहगाह को अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। और यह बात काबिल जिक्र है कि गुजरात से शेर, कर्नाटका से बियर और दीगर रियासतों से जानवरों को लाकर इस जम्बू जू के अंदर रखा जाएगा ताकि जम्मू के अंदर सयाहत के लिए एक और मरकज जो है वो खुल जाए। इधर इंतजामिया की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि सेंट्रल जू अथॉरिटी, मरकजी जू अथॉरिटी जो है वो भी इस इलाके का दौरा करे, जम्बू जू का दौरा करे ताकि वो यहां पर जो इंतजामात किए गए हैं, जिस तरीके से जानवरों का नकल अमल करवाना है, उसमें वो हतमी तारीख देकर इसको आगे बढ़ाए। ब्लैक टॉपिंग इंटरनल रोड्स का, यानी जो जू के अंदरूनी रास्ते हैं उस पर ब्लैक टॉप करना और उसके साथ साथ टाइल्स लगाना, पाथवेज बनाना, ये आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर जो है वो मुकम्मल किया जा सकता है। इधर इंतजामिया की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि जम्मू जू जो नगरोटा के अंदर है इसको अप्रैल और मई के अंदर, मार्च और अप्रैल के अंदर खोलने की बात सामने रखी जा रही है। फाइनल टच जो है वो दिए जा रहे हैं। सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है उसने एग्री किया है कि वो इस जू का मुआयना करने आएंगे और मुआयने करने से क्या होगा जी, जब वो यहाँ पर आएंगे तो रजिस्ट्रेशन उनकी मुकम्मल हो जाएगी। जो प्रोसेस शुरू किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ की तरफ से कि जनाब इसको रजिस्टर्ड किया जाए नेशनल हुकअप पर, तो वो रजिस्ट्रेशन पार्ट जो है वो तभी मुकम्मल होगा जब मरकजी सेंट्रल जू अथॉरिटीज जो है वो नगरोटा आकर जम्बू जू का दौरा करेंगे। डिपार्टमेंट की तरफ से पहले ही मैंडेटरी क्लियरेंस जो है वो ले ली गई थी सेंट्रल जू अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन पर्पज के लिए, लेकिन अब हतमी तौर पर जू अथॉरिटीज जो है वो कंडक्ट करेंगी, दौरा करेंगी और देखेंगी कि क्या वाकई तौर पर वो तमाम तर सेफ्टी प्रिकॉशन जानवरों के लिए जो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 के तहत वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है, क्या वो रखे गए हैं, कितने मील पर ये बना हुआ है और उसके साथ साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से क्या कुछ किया गया है, उस पर जो है वो डिटेल डिस्कशंस वहां पर होगी। इधर माना जाए कि टेंडर फ्लोट किए जाएंगे, आउटसोर्स किया जाएगा, टिकटिंग को आउटसोर्स किया जाएगा, कैफेटेरिया को आउटसोर्स किया जाएगा, पार्किंग लॉट को आउटसोर्स किया जाएगा और दीगर चीजें जो वहां पर है उन सबको आउटसोर्स किया जाएगा ताकि मकामी तौर पर भी नौजवानों को जो है वो किसी न किसी तरीके से रोजगार वहां पर मिल सके। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जनाब हरियाणा से, दिल्ली से, गुजरात से, बंगाल से और दीगर इलाकों से जानवरों को मुंतकिल किया जाएगा और यह मुंतकिली का सिलसिला सेंट्रल जू अथॉरिटीज के परमिशन से होगा, तब जाकर अप्रैल मई के अंदर इस जू को खोलने की बात जो है वो सामने आ रही है। जहां एक तरफ से इंतजामिया क्या कुछ करने जा रही है हम आपको बता रहे हैं। सयाहत से जुड़े लोगों का मानना है कि जब यह जू मुकम्मल तौर पर तैयार होकर खुलेगा इससे जम्मू के लिए सयाहती मरकज बनेगा और नगरोटा के लिए भी एक नई आमाइशगाह बनेगी, एक नई चहल पहल के तौर पर इस एरिया को हाथ में लिया जाएगा और यहां पर